कितने क्वेश्चन तक हो गया था? 21 तक हो गया था। चलो देखो, अच्छा पहले तो यहाँ पे समझ लो कि x की पावर 9 है और इसके पास में हम ले आए x की पावर 5 को, और ये x की पावर 7 है और इसके पास में ले आए 190 पावर 94 और x क्यूब। यहाँ से कॉमन है हमारा x की पावर 5, तो बचेगा कितना, x की पावर 4 माइनस 194, और यहाँ से भी हमने कॉमन लिया x की पावर 3, तो बचेगा x की पावर 4 और माइनस कितना 194। यहाँ से देखोगे तो ये हुआ हमारा x की पावर 4 माइनस 194 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारा कितना, तो यहाँ बचेगा हमारा x की पावर 5 और प्लस x की पावर 3, x की पावर 3, तो x की पावर 5 और x की पावर कितना 3। तो अगर हम यहाँ से x की पावर 4 कॉमन ले लें तो x की पावर 4 ऐसा ही रहा माइनस 194, और यहाँ से हम कॉमन ले लें x की पावर 4, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1/x। x की पावर 4 को आगे ले आए तो x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस 194, और यहाँ बचा हमारा x और प्लस कितना 1/x। क्लियर बात, यानी हमें इसका मान बताना है। अब देखो इधर हम क्या इस वाले पे हो, तो हमने बताया था तुमको, और हमने क्या बताया था कि जब भी कभी क्वाड्रेटिक दिया होता है, द्विघात समीकरण दिया हो, तो आप क्या करोगे कि दोनों तरफ डिवाइड करोगे कितने से, तो दोनों तरफ डिवाइड करोगे कितने से, x से। इसको भी x से डिवाइड, इसको भी x से, इसको भी x से, और इसको भी x से। हमने डिवाइड किया तो x बचा, हमने डिवाइड किया तो 4 बचा, और प्लस कितना 1 और y कितना x इज इक्वल्स टू कितना 0। अब हम क्या यहाँ से देखो x और प्लस कितना, तो 1/x, और माइनस का 4 इधर भेजोगे तो हो जाएगा क्या प्लस का 4। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी x प्लस 1/x बराबर 4 होता है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान होता है 194। कितना होता है 194। कैसे होता है ये क्लास 1 में हम बता चुके हैं, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे कि ये क्यों होता है कि x प्लस 1/x बराबर 4, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और यहाँ से 2ab एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, और 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 को उधर भेजोगे तो बचेगा कितना 14। फिर से इसका स्क्वायर कर दो, फिर से स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और प्लस करोगे क्या 2ab, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 2 को उधर भेजोगे तो बचेगा कितना 194। और इसीलिए ये बात हमको डायरेक्ट ध्यान रखनी है कि जब भी कभी x प्लस 1/x बराबर 4 होता है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान कितना होता है 194। कितना होता है 194। अब देखो तुमको करना क्या है कि इसको इधर ले आओ, तो हम इसको इधर ले आए तो x की पावर 4 माइनस 194 और इसको इधर भेजो तो बचा माइनस का 1/x की पावर कितना 4। इसका गुणा इधर करोगे तो x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस कितना 194, और बराबर कितना आ गया तो माइनस का कितना 1, यानी कि इसका जो मान है वो हमारा कितना है -1। तो हम कहेंगे देखो इसका जो मान है वो हमारा कितना है तो -1,
और x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना, तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना है 4। यहाँ पे देखो x प्लस वन अपॉन एक्स के बराबर में कितना है 4, तो हमने यहाँ पे रखा कितना 4, तो 4 गुणा -1 तो हो जाएगा कितना माइनस का 4। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा माइनस का कितना 4। क्लियर है बात? अरे बोलो ओके है ना? एक बार फिर से समझ लो, आपको करना क्या है कि पहले तो यहाँ पे जो है चीजें पहले सेट करनी है। कैसे सेट करोगे, तो x की पावर 9 और इसको x की पावर 5 को पास लिखा, x की पावर 7 और x की पावर 3 को हमने क्या किया पास लिखा। हम के यहाँ पे x की पावर 5 तो x की पावर 4 माइनस 194, या x की पावर 3 कॉमन तो x की पावर 4 माइनस कितना 194। अब यहाँ पे देखो x की पावर 4 माइनस 194 हमने कॉमन लिया तो बचा x की पावर 5 और प्लस x की पावर कितना 3। अब यहाँ पे देखो यहाँ से कॉमन है कितना x की पावर 4, तो यहाँ बचेगा x, लेकिन यहाँ तो पावर 3 ही थी और कॉमन कितना ले लिया 4। तो जब भी पावर कम हो ज्यादा कॉमन ले लो, तो जितना ज्यादा कॉमन लेते हो वो कहाँ चला जाता है नीचे। तो हमके थी तो 3 ले ली कॉमन कितनी 4, तो एक ज्यादा लीना तो x की पावर 1 कहाँ चला जाएगा नीचे। अब देखो इसको आगे लिख लिया हमने और ये यूं ही रहने दिया। अब हम जानते हैं कि अगर द्विघात समीकरण दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो हम सब जानते हैं कि आप दोनों तरफ डिवाइड करोगे कितने से x से। हमने x से डिवाइड किया तो यहाँ बचा कितना x, यहाँ कितना -4 प्लस 1 अपॉन कितना x बराबर कितना 0। अब हम के x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना है 4, अरे बोलो कितना है 4। और अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स के बराबर में 4 है तो हम जानते हैं, डायरेक्ट याद रखना कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान कितना 194। इस 194 को हमने इधर ले आना है तो ये इधर आ गया, इसको उधर ले आओगे तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का। तो हम कह के देखो x की पावर 4 का इधर गुणा करोगे, नहीं करोगे, नहीं, हाँ तो इधर गुणा करोगे तो x की पावर 4, तो x की पावर 4 माइनस 194 बराबर कितना -1, यानी इसका जो मान है वो कितना आ गया -1। अच्छा x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना है 4, तो हमने यहाँ कितना रख दिया 4, तो 4 गुणा -1 तो हो जाएगा कितना 4। क्लियर है बात? आगे चलें। सीट किसके किसके पास नहीं, ये लोग इतने रोज कहाँ से आ जाए, डेली कम से कम 10 लोगों को सीट दी जाती है। लो तो ये है, और कोई बचा? कोई बात नहीं, पिछले 5 दिन से सीट बांट रहा हूँ, खत्म हो गया। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। सर्दी मार दिया तो चलो आ जाओ भाई, इस पे आ जाओ। देखो इधर यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना है 19, और हमको बताना है किसका मान, तो x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। अब देखो अगर तुम ना दोनों तरफ x से डिवाइड भी कर लोगे तब भी यहाँ पे 1 अपॉन एक्स नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 19। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों तरफ x से डिवाइड नहीं कर सकते। और दूसरा यहाँ भी दिख रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये जो गड़बड़ है ना इसके बराबर में मान लो तुम a, कितना मान लो a। तो हम कहें कि अगर इसके बराबर a मान लोगे तो अब पक्की बात है कि यहाँ a रखोगे तो a, और यहाँ भी a रखोगे तो 1 अपॉन a, तो a प्लस 1 अपॉन a का तुम्हें क्या करना है मान निकाल। तो a प्लस 1 अपॉन a का तुमको क्या करना है मान निकाल। क्लियर है बात? अरे बोलो, तो तुम्हें a प्लस 1 अपॉन a का क्या निकालना है मान निकालना है। अब हम कहें कि यहाँ पे देखो x प्लस 5 बराबर कितना है a, तो हम कहें कि x बराबर कितना होगा, तो a और माइनस कितना 5, तो x बराबर हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा कितना, तो a और माइनस कितना 5, तो x बराबर हो जाएगा a माइनस कितना 5। तो हमने यहाँ पे रखा x की वैल्यू, तो हम कहें कि ये हो गया a और माइनस कितना 5 का क्या स्क्वायर प्लस a और माइनस कितना 5 और बराबर कितना है 19। यहाँ पे स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूना कितना 10 a और प्लस कितना a और माइनस कितना 5 और बराबर कितना 19। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर यूं ही रहा, अब यहाँ पे देखो प्लस 10 -10 प्लस a तो बचेगा माइनस का कितना 9 a, और यहाँ पे देखो
कि 19 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 19 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखो 19 और 5 कितना, 24, माइनस का 24 प्लस का 25, तो बचेगा कितना, तो बचेगा प्लस का कितना, 1, और बराबर कितना, 0। अब दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दो, तो इधर भी ए से डिवाइड, इधर भी ए से डिवाइड, इधर भी ए से डिवाइड, इधर भी ए से, तो यहाँ से ए कटा तो बचा ए से ए कटा तो बचा कितना, 9, और यहाँ बचा 1 अपॉन कितना, ए, और बराबर कितना, 0। तो हम कहें कि a प्लस 1 अपॉन ए और बराबर कितना आ गया, तो इसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कितना, क्योंकि हमें इसका ही मान बताना था, और इसका मान निकल के आ गया कितना, 9, और 9 का मतलब कितना, 9, तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा कितना, 9, और 9 का मतलब होता है कितना, 9। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना है, 19। तो हमें बताना है कि x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, तो हम क्या x प्लस 5 के बराबर में हमने कितना रख लिया, a। अरे बोलो कितना, a। तो x बराबर कितना, तो a माइनस कितना, 5, तो x की जगह यहाँ भी रख देना a माइनस 5, तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस 5 और बराबर कितना, 19। तो हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, और ये a माइनस 5 माइनस 19 बराबर कितना, 0। तो हम कि देखो इधर यहाँ से ये हुआ 24, और ये प्लस का 25 माइनस का 24, तो बचेगा कितना, प्लस का 1, ये माइनस का 10 है प्लस का ए, तो बचेगा माइनस का कितना, 9। ये दोनों तरफ ए से डिवाइड किया तो ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 9। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो हो जाएगा ए प्लस 1 अपॉन ए और बराबर हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा हमारा कितना, 9। ठीक है, तो हो जाएगा 9, 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस वाले पे आता हूं। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने बताया है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन, अब देखो माइनस में पावर है ना, तो इसका मतलब है कि क्या होगा कि 1 अपॉन एक्स की पावर कितना, 4, और बराबर 194। अब देखो हम सब जानते हैं कि ये तभी होता है, अभी बताया था कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना हो, 4। अभी बताया था ना, ये कई जगह काम आएगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स 4 होता है, तब इसका मान होता है कितना, 194। अब हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आप हमेशा ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस कितना, तो प्लस 4, और प्लस करोगे कितना, तो -2 इंटू एक्स और इंटू कितना, 2। तो हम कहेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना, 4, और माइनस कितना, 4x। यानी हमें इसका मान बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 4, और माइनस कितना, 4x। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस कितना, 1, और बराबर कितना, 4x। तो हम कहें एक्स स्क्वायर और -4x और बराबर कितना, तो इसको इधर भेजोगे तो कितना, माइनस का 1। तो हम कहें कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 है ना, और इसका जो मान है वो कितना है, माइनस का 1। तो हमने -1 रखा, प्लस कितना, 4, तो यहाँ से निकल के आएगा कितना, 3। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है बात, एक बार फिर से समझ लो। हमें दे रखा है कि x की पावर 4 और x की पावर -4 बराबर कितना दिया, 194। कितना दिया है, 194, यानी 194 दिया है, 194 दिया है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि x की पावर 4 को ऐसे ही रखा, और x की पावर -4 को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और बराबर कितना है, 194। तो हमने कहा कि ये तभी होता है जब x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना हो, 4। अरे बोलो कितना हो, 4, कितना हो, 4 हो। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना हो, 4 हो। और अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 4 है, तो हमने इसका गुणा इधर किया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका गुणा इधर तो 4x, इसको इधर लाई इसको उधर, तो एक्स स्क्वायर -4x बराबर कितना आ गया, तो -1। अब बोलो कितना आया, -1। हमें चाहिए x -2 का होल स्क्वायर, तो हम क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2ab, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x, -4x को साथ ले आए, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस कितना, 4। तो हम के इसका मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर -4x का मान कितना,
तो है कितना माइनस का 1, तो यहाँ हमने रखा माइनस का 1 प्लस कितना 4, प्लस 4 माइनस 1 तो बचेगा कितना 3। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 3। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कितना 3, और 3 का मतलब होता है कितना 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो हो जाएगा 3 यानी 3। इस पे आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे हमें बताना है किसकी वैल्यू, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो है लगा है क्या रूट। अब जब भी रूट लगा होगा और ऐसे संख्या लिखी हो तो पक्की बात है कि ये जो है यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, या तो बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर या फिर क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, पक्की बात है। तो हम कह के देखो कैसे पता करोगे। तो क्या करना ना, इस वाली संख्या को जो रूट में इसको 2 से डिवाइड कर लेना, तो कितना आया 2, और ये कितना है √3, बस यही बनेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 4 और 3 कितना बन रहा है 7। तो हमें पता चल गया कि यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आया और कितना √3, इनका स्क्वायर करने पे बन रहा है कितना 7, कितना बन रहा है 7, और बीच में प्लस लगा है तो ये फार्मूला किसका होगा, तो 2 और प्लस √3 और का क्या स्क्वायर, ओपन करो इतना ही आएगा। ऐसे ही इस वाले के तो ये होगा 2 माइनस √3 का क्या होल स्क्वायर, आप ओपन करोगे इतना ही आएगा। तो देखो ये वाला रूट ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हम कहें कि यहाँ कितना बचा, तो x बराबर बचा रूट, और रूट में कितना, तो 2 और प्लस कितना √3, और अपॉन रूट में, और रूट में कितना 2 और माइनस √3, यही बचा ना। अरे बोलो, या फिर ऐसे लिख लो, ये बचा 2 और प्लस कितना √3, और ये बचा 2 और माइनस कितना √3। अब एक काम करो कि ऊपर नीचे ना कंजुगेट से गुणा कर दो। तो हम कहें कि ये है माइनस, तो यहाँ क्यों गुणा करोगे किससे, प्लस से। यहाँ भी 2 प्लस √3 से गुणा, यहाँ भी 2 प्लस √3 से गुणा। तो ये देखो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 और प्लस कितना √3। अच्छा नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बनेगा किसका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 तो बचा कितना 1। तो हमके x का मान आ जाएगा 2 और प्लस कितना √3, और अगर x का मान है 2 प्लस √3 तो हमें हम कहें कि बताओ 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका उल्टा पूछा है ना, और जब भी उल्टा पूछा जाए तो ये सेम रहता है, ये सेम रहता है, बस प्लस है तो हो जाएगा क्या माइनस। और ऐसा होगा तभी जब इसका स्क्वायर का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, डिफरेंस कितना है 1। तो हम कहे कि 1 अपॉन एक्स का मान आ जाएगा 2 और माइनस कितना √3। तो अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना, तो इनको जोड़ोगे तो √3 कैंसिल, तो 2 और 2 कितना 4, तो कितना आ गया 4। हमको बताना है पावर किसका मान 6 का। तो हम कहे कि पहले 3 का मान पता कर लो कि x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 तो होता है कितना। तो पहले इसका क्यूब करोगे और फिर माइनस करोगे इसका कितना 3 गुना, तो 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 12 तो बचेगा कितना 52, यानी इसका मान कितना 52। अब हम कहें कि बताओ पावर 6 का मान, तो पावर कितना है 2 गुना। तो हम कहें जब भी पावर 2 गुना होती है तो पहले हम इसका क्या करते हैं स्क्वायर, और फिर माइनस करते हैं कितना 2, तो माइनस करेंगे कितना 2, तो 52 का स्क्वायर होता है 2704, और माइनस कितना 2, तो इसका मान आ जाएगा 2700 कितना 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2700 कितना 2। अगर आपको यहाँ से बातें समझ में नहीं आई हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने फोन पे जाइए और उस पर सर्च करिए यूट्यूब, और यूट्यूब पे जाके जो है आप, और यूट्यूब पे जाके आप यहाँ पे सर्च करिएगा और डाल दीजिएगा केवल आदित्य पुराहार। ये कोई कास्ट नहीं है, ये मेरे गांव का नाम है। कास्ट तो मेरी जो है, क्या क्या है, क्या है, क्या बता रहे, कास्ट सही नहीं, राहुल गांधी थोड़ी ना कास्ट
तो ये देखो, ये देखोगे जाके तो तुमको ये सारी वीडियो दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाओगे, ये जो पहली वाली प्लेलिस्ट है यही है तुम्हारी। इसमें देखोगे जाके तो टोटल कितने लेक्चर हैं? 14 हैं। 13 तो ये है और 14 नंबर ये, अच्छा ये भी 13 है, 14 होने चाहिए। ये 14 ये पड़ा है नीचे, ठीक है। तो 14 लेक्चर इसमें पड़े हुए हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो यहाँ से अपना कवर कर सकते हो जिनका छूटा हुआ है, ठीक है। चल अब आ जाओ वापस। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो लोग टेलीग्राम पे जाएं और ज्वाइन कर लें सिलेक्शन साला। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे सिलेक्शन साला आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, अच्छा इधर इस वाले सवाल पे आओ। चलो इस पे आ जाओ। देखो अच्छा यहाँ पे तो हम कहे आप ना एक काम करो, x+3 बराबर मान लो कितना a। तो यहाँ पे ये रखोगे तो ये हो जाएगा a³ और माइनस कितना 1/a। यानी इसी का आपको क्या करना है, मान बताना है, ठीक है। a³ माइनस 1/a³ का आपको मान बताना है। अब यहाँ पे देखो हम के x बराबर कितना निकलेगा, तो a और माइनस कितना 3। तो जहां भी x है वहां रख दोगे कितना a-3। तो हमने यहाँ पे रखा तो 0 हो जाएगा। होना तो नहीं चाहिए। चलो देखो अच्छा, तो ये हुआ x², ये हुआ हमारा माइनस का x प्लस का 3x और माइनस का x बराबर कितना 1। तो ये x², और यहां से हमारा निकलेगा तो x² माइनस कितना x प्लस का 3x माइनस का 3 और बराबर कितना 1। तो यहां से निकलेगा x² और ये हुआ हमारा कितना प्लस का 2x और ये हुआ माइनस का 4 बराबर कितना 0। अब x बराबर a-3 रखो, तो a-3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a-3 और -4 और बराबर कितना 0। तो ये हो जाएगा a² और प्लस कितना 9 और ये होगा कितना 6a और ये हुआ 2a और ये हुआ हमारा 3 दो तिया कितना 6, 6 और माइनस कितना 4 और बराबर 0। अब यहाँ से देखो a² यूं ही रहा माइनस 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 4 है, ये प्लस का 9 और ये माइनस का 10, तो बचेगा माइनस का कितना 1 बराबर 0। अब यहाँ a से डिवाइड कर दो, तो इधर भी a से डिवाइड, इधर भी a से डिवाइड, इधर भी a से, इधर भी a से, तो a से a कट गया तो बचा कितना a से a कट गया तो 4, ये कितना 1/a और बराबर कितना 0। तो हम के यहाँ पे देखो a और माइनस कितना 1/a और बराबर कितना 4, और हमें क्या चाहिए a³ माइनस 1/a³। तो ये हमने बताया है क्लास नंबर 1 में कि जब भी कभी a माइनस 1/a बराबर कुछ भी दिया हो तो a³ माइनस 1/a³ का मान होता है जो भी संख्या है पहले उसका क्या करोगे क्यूब, फिर लगाओगे प्लस और इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना क्या करोगे 4 का क्यूब कितना 64, 4 तिया कितना 12, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 76। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कितना 76। तो 76 आपका क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कितना 76, और 76 का मतलब होता है कितना 76, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे पहले तो हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो इसके बराबर में हमने कितना माना a, तो x बराबर कितना a-3, तो x बराबर रख देना a-3, तो हमने यहाँ पे रखा a-3 का स्क्वायर 2 रहा, a-3 -4 बराबर कितना 0। तो हमने इसको सॉल्व किया और जब हमने सॉल्व किया तो a-1/a का मान कितना आ गया, तो आया है 4, और अगर इसका मान 4 है तो a³ माइनस 1/a³ का मान होता है, पहले इसका क्या करोगे क्यूब और माइनस है यहाँ तो प्लस लगाओगे और कितना इसका 3 गुना, तो 4 का 3 गुना, तो 4 का क्यूब होता है कितना 64 और 4 तिया कितना 12,
और 64 में 12 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना 76। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना 76, और 76 का मतलब कितना 76। ठीक है, तो हो जाएगा 76। नेक्स्ट आ जाओ। अब अगर तुम्हें एक बात याद आई हो, अलजबरा में 123 मान किसका होता था, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये 123 दिख गया ना, तो पक्की बात है कि मन में एक ही बात आनी चाहिए कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर होगा कितना 3। तब x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 बराबर कितना होता है 123। अब ये बात तुम्हें तभी समझ आएगी जब तुमने पहले की क्लासें करी होंगी। समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखो, हम कहें कि यहाँ पे अब यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ से निकालोगे भी तो यही निकलेगा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3। अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है कि इसको इसके साथ ले आओ, तो x की पावर 12 और माइनस कितना 123, x की पावर कितना 7 प्लस x की पावर 8 माइनस 123, x की पावर कितना 3। यहाँ से कॉमन लो x की पावर कितना, तो x की पावर 7 कॉमन ले लो, तो हमने 7 कॉमन लिया तो बची x की पावर 5 माइनस 123। यहाँ से x की पावर कॉमन लो कितना, तो यहाँ से 3 नहीं, यहाँ से कॉमन लो कितना 3 कॉमन लो, तो 3 कॉमन लोगे तो ये बचेगा x की पावर 5 और माइनस कितना 123। अब देखो यहाँ से ये कॉमन है यहाँ पे, तो x की पावर 5 माइनस 123 हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना x की पावर 7 और प्लस x की पावर कितना 3। अब यहाँ से x की पावर 5 कॉमन ले लो, x की पावर 5 माइनस 130 ऐसे ही रहा। यहाँ से x की पावर 5 कॉमन लो तो यहाँ से 7 से 5 गया तो कितना 2 बचा, और यहाँ थी तो 3 और कॉमन 5 ले लिया, यानी कितना ज्यादा 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा नीचे। अब इसको पास में ले आओ तो x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 123 माइनस कितना 123 माइनस 123, और ये हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि इसका गुणा इसको इधर ले आओ, तो x की पावर 5 123 को हम इधर ले आए बराबर माइनस इसको इधर पे भेजो, तो x की पावर 5 ये इधर जाएगा तो x की पावर 5 5 और x की पावर 5 माइनस 123 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1, यानी इसका जो मान है वो कितना है -1। तो इसका मान तो पता चल गया कि इसका मान कितना है -1। अब हम के एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना, तो पहले 3 का स्क्वायर करो 9 और माइनस कितना 2, तो इसका मान कितना होगा 7। तो यहाँ पे रख देना है कितना 7, 7 गुणा 1 यानी कितना 7, तो इसका मान होगा कितना माइनस का, और माइनस का कितना हो जाएगा 7। क्लियर है बात। तो माइनस और माइनस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा माइनस का कितना 7। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा माइनस और माइनस का कितना 7। ठीक है, चलो तो हमें यही बताना था कि इसका मान कितना होगा, तो हो जाएगा माइनस का 7। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको 12 को और 7 को कहाँ लाए पास में, फिर हम इसको और इसको कहाँ लाए पास में, साथ में लाए। अरे बोलो, नहीं लाए, लाए। तो हमने इनको इनको साथ लिया, इनको इनको साथ लिया, तो यहाँ से कॉमन है x की पावर कितना 7, तो x की पावर 5 माइनस 123, यहाँ से कॉमन लिया तो x की पावर 3, तो x की पावर 5 माइनस 123। अब यहाँ भी x की पावर 5 माइनस 123, यहाँ भी x की पावर 5 माइनस 130, तो ये बाहर क्या आ गई कॉमन। तो यहाँ बचा x की पावर 7 और यहाँ x की पावर कितना 3। अब ये देखो x की पावर 5 माइनस 123 और यहाँ से कॉमन ले लिया x की पावर कितना 5, तो बचेगा पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम कहे इसको इसको साथ ले आए तो x की पावर 5, x की पावर 5 माइनस 123 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम कहे कि यहाँ पे देखो इसका मान कितना, तो हम सब जानते हैं कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, तो इसका मान होता है कितना 123। इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेजो, इसका गुणा इधर, तो इसका मान कितना आया माइनस का 1, तो यहाँ रख दिया माइनस का 1। यहाँ पे देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 है, तो हमने बताया है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो पहले इस 3 का क्या करोगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस कर दोगे 2, तो बचेगा कितना 7।
तो हमके इसका मान जो है वो हो जाएगा कितना 7। 7 गुणा -1 तो होता है कितना माइनस का 7। क्लियर बात। तो 7 गुणा -1 तो होता है कितना माइनस का 7। ठीक है, चलो आगे चले नेक्स्ट। स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना 11। तब हमको बताना है कि एक्स प्लस थ्री का क्यूब माइनस 125 बटे एक्स प्लस थ्री का क्यूब का मान कितना होगा, ये बात बताना है। अब यहाँ पे एक बात देखो कि x प्लस थ्री के बराबर में रख लो तुम कितना a, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 5 और बटे कितना a और का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, ये देखो ये 5 का क्यूब होता है ना, 5 का क्यूब 125 और a का क्यूब कितना a, या फिर लिख सकते हो ऐसे ही लिख लो, तो 5 का क्यूब और a का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक, इसका मान हमको बताना है। अब यहाँ पे देखो x प्लस थ्री बराबर अगर a है तो x का मान कितना होगा, तो 3 और माइनस कितना a, तो x का मान होगा 3 माइनस a, तो यहाँ पे रखोगे तो 3 माइनस a का होल स्क्वायर, तो 3 और माइनस कितना a का होल स्क्वायर, 3 माइनस a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस कितना a, तो 3 और माइनस कितना a और बराबर कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस कितना a स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 दूनी कितना 6 और कितना a, यहाँ से देखो प्लस का 3 और माइनस का कितना a और बराबर कितना 11। इसको इधर ले आओ तो 9, तो 9 हमारा ऐसा ही रहा क्या, कहाँ a प्लस, अच्छा हम क्या लिख दिए, अच्छा अच्छा कोई ना, वो गलती से, तो ये होगा a और माइनस कितना 3, तो यहाँ भी रखो कितना a माइनस 3, तो ये a माइनस 3 है, a माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये a माइनस कितना 3 और बराबर कितना 11। तो हम क्या इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस 9 और माइनस कितना 6 है, प्लस a माइनस 3 और माइनस इधर आ जाएगा तो कितना 11। यहाँ से देखो बचेगा a स्क्वायर और ये कितना बचा माइनस का 5a और ये 3 और ये कितना होगा, तो 11 3 14 और ये 9, तो बचेगा माइनस का 5 बराबर कितना 0। अब हम कहें कि दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दो, तो इधर भी ए से डिवाइड, इधर भी ए से डिवाइड, इधर भी ए से, तो यहाँ बचेगा ए और माइनस कितना, तो 5 माइनस 5 अपॉन ए और बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस 5 अपॉन ए और बराबर कितना हो जाएगा 5। दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो दोनों तरफ क्यूब करोगे तो ये भी क्यूब हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा क्यूब, तो क्यूब करोगे तो जब हमने क्यूब करा, तो जब हमने क्यूब करा तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो b क्यूब करोगे तो 125 बटे a क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू ए और b की जगह कितना है 5 अपॉन a और इंटू a माइनस बी, तो a और माइनस 5 अपॉन कितना a और ये 5 का क्यूब कितना होता है 125, यहाँ a से a कट जाएगा तो ये बचा a क्यूब और माइनस 5 और बटे a का क्या है क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा 3 3 रहा और इसका मान कितना है, तो इसका मान है कितना 5, इसका मान कितना है 5, तो हमने 5 रखा और यहाँ भी कौन है 5, तो देखो 3 ये 5 ये और इसका मान भी कितना 5 बराबर कितना 125, ये हो गया 25 दिया कितना 75, तो a क्यूब और माइनस 5 अपॉन ए का होल क्यूब और ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 75 इधर जाएगा 5 पंजे 25 दिया 75 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 200, और इसी का मान हमको चाहिए था तो आ गया कितना 200, तो हमें इसी का मान चाहिए था और इसका मान निकल के आया है कितना, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कितना 200, और 200 का मतलब होता है कितना 200। ठीक है, तो हमें इसी का मान बताना था, तो हो जाएगा 200 और 200 का मतलब होता है कितना 200। ठीक है, तो हो जाएगा 200 यानी 200, तो हमें इसका मान बताना था तो इसका मान हो जाएगा 200 और 200 का मतलब होता है कितना 200। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इधर से सॉल्व करना शुरू करा, तो हम के यहाँ पे x प्लस 3 के बराबर में रख लो तुम कितना a,
तो हम के x बराबर आएगा कितना a और माइनस कितना 3, तो x बराबर a और माइनस कितना 3, तो हम कहे कि x बराबर a और माइनस कितना 3, तो x बराबर a माइनस 3 यहाँ पे रखो, तो हम कहे कि a माइनस 3 का क्या करोगे स्क्वायर, तो हम के a माइनस 3 का क्या करोगे होल स्क्वायर, x a माइनस 3 बराबर कितना 11, इसका स्क्वायर ओपन करो और ये ऐसे ही रहा बराबर 11, तो हम कहे कि यहाँ दोनों तरफ डिवाइड कर दो कितने से a से, तो यहाँ से निकलेगा कितना 5, और दोनों तरफ क्यूब करोगे सॉल्व करते जाओगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2, बस इतनी सी बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। चलो इस पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो x प्लस 5 और का क्या करोगे क्यूब, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 और का क्या हो जाएगा ये क्यूब। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसकी जगह ना x प्लस 5 की जगह रख दो तुम कितना a, तो x प्लस 5 और के इक्वल में क्या रखोगे, तो x प्लस 5 के इक्वल में रखोगे a, तो x बराबर हो जाएगा कितना a माइनस 5, तो x बराबर हो जाएगा a और माइनस कितना 5, तो x बराबर होगा a माइनस कितना 5। अब यहाँ पे रखो, तो हम के x की जगह रख दो a माइनस 5, तो a माइनस 5 और का क्या होल स्क्वायर, प्लस 4 4 रहा a माइनस कितना 5 और माइनस कितना 4 बराबर 0, तो हम के ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25, 5 दूना 10 और a, यहाँ से हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा 4 पंजे कितना 20 और माइनस कितना 4 बराबर 0, तो हम के ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, माइनस 10 प्लस का 4 तो बचेगा माइनस का 6 है, ये देखो 20 और 4 24 और प्लस 25 तो बचेगा कितना प्लस का 1, दोनों तरफ ए से डिवाइड करो, तो यहाँ भी ए से डिवाइड, यहाँ भी ए से, यहाँ भी ए से, यहाँ भी ए से, तो यहाँ से बचेगा ए, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से 1 अपॉन ए और यहाँ से कितना 0, तो आया a प्लस 1 अपॉन ए और बराबर कितना आ गया, तो आ गया कितना 6। अब देखो यहाँ इसकी जगह अगर तुम a रखोगे तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा a क्यूब और प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, इसका ही मान हमको चाहिए। तो हमको एक बात बताओ कि a प्लस 1 अपॉन ए बराबर कितना है 6, तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब कितना होगा, तो हमने क्लास नंबर 2 में बताया है कि पहले इसका क्यूब करो और क्यूब करके प्लस लगाए तो माइनस कितना 3 गुना, तो 6 का क्यूब कितना 216 और 6 तिया 18, तो बचेगा कितना 198, तो हो जाएगा 190 कितना 8, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 90 कितना 8। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 198। आप एक बार फिर से समझ लो और फिर से समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x माइनस 4 बराबर कितना 0, तो हम कहे कि यहाँ पे क्या करना है कि x प्लस 5 और बराबर रख देना है कितना a, और अगर x प्लस 5 बराबर कितना है a है तो x बराबर कितना होगा, तो a माइनस कितना 5, तो हो जाएगा a और माइनस कितना 5 होगा। अब हम कहें कि अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x और माइनस कितना 4 बराबर कितना है 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 और बराबर कितना 0 है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि हमने क्या किया कि यहाँ पे x की जगह रख दिया a माइनस कितना 5, तो x की जगह रखा a माइनस 5, तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 4 रहा a माइनस 5 माइनस 4 और बराबर कितना 0। अब हम कहें कि इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर प्लस 25 माइनस कितना 10 है, और ये 4 का गुणा तो 4a माइनस 20 माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से देखो a स्क्वायर माइनस 10 प्लस का 4 तो बचा कितना माइनस 6, यहाँ से देखो 20 और 4 कितना 24 माइनस का 24 प्लस का 25 तो बचेगा प्लस का 1 बराबर कितना 0। दोनों तरफ हमने डिवाइड किया कितने से a से, तो यहाँ भी a से, यहाँ भी a से, यहाँ भी a से, यहाँ भी,
तो ए से डिवाइड किया, ए से डिवाइड, तो ये ए से डिवाइड तो हो जाए 1/a बराबर कितना 6। तो हम के a प्लस 1/a बराबर कितना 6 है। और अगर a प्लस 1/a 6 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान होता है कितना, तो पहले इसका क्यूब करोगे माइनस इसका 3 गुना, तो 6 का क्यूब 216 माइनस 18, तो बचेगा कितना 198। तो जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 198। क्लियर है बात? अरे बोलो। चलो नेक्स्ट अगले सवाल पे आओ। इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इस वाले क्वेश्चन पे आओ और देखो। इस वाले क्वेश्चन पे लिखा है कि a माइनस बी प्लस 4 बराबर 0, तो बताना है कि x माइनस ए का क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का क्यूब। तो हमको एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ये एक बात और दे रखी है कि x माइनस ए बराबर कितना है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर कितना है, तो बराबर है कितना 1। तो बराबर में है कितना 1। अब देखो इधर, तो अगर हम तुमसे ये कहें कि मान लो कि x माइनस ए और बराबर मान लो कितना p, कितना मान लो p, तो अगर यहाँ पे p रखोगे तो हम कहे इंटू एक्स माइनस बी और बराबर कितना हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा x माइनस बी और बराबर कितना 1/p हो जाएगा ना। अरे बोलो। अच्छा यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा, तो ये निकल जाएगा p और प्लस कितना a। तो यहाँ पे रख दो x बराबर, तो p और प्लस कितना a और माइनस कितना b और बराबर 1/p। तो हम के इसको इधर ले आओ, तो p माइनस 1/p और देखो a माइनस बी, तो इस 4 को इधर भेजें तो a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4 और बराबर कितना, तो बराबर हो जाएगा कितना 0। तो हम कहें कि ये हो जाएगा हमारा p माइनस 1/p और बराबर कितना 4। अच्छा वैल्यू किसकी चाहिए, तो इसकी जगह हमने p रखा, तो इसकी जगह p रखोगे तो ये हो जाएगा p क्यूब और माइनस कितना 1/p। इसका मान हमको चाहिए, तो 1/p क्यूब का मान हमको चाहिए। तो हमके एक बात बताओ कि p माइनस 1/p बराबर कितना है, तो p माइनस 1/p बराबर 4। तो हमके की क्यूब, तो हमके की क्यूब का मान कितना होगा, तो पहले आप क्या करोगे, तो इसका क्यूब करोगे, माइनस है तो प्लस लगाओगे और इसका कितने गुना 3 गुना, तो 64 और में जोड़ोगे कितना 12, तो हो जाएगा कितना 76। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 76 यानी कितना 76। ठीक है एक बार फिर से समझो, इधर देखो ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x माइनस ए का क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का क्यूब, तो हमने क्या किया कि x माइनस ए के बराबर मान लिया कितना p। क्लियर है बात? अच्छा देखो यहाँ भी क्या दे रखा है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर कितना 1। अगर हम x माइनस ए की जगह p रख देंगे तो ये बचेगा x माइनस बी और बराबर कितना 1। अच्छा p को अगर उधर भेज दें तो x माइनस बी बराबर 1/p। क्लियर है बात? अच्छा यहां से अगर x का मान निकालें तो ये कितना निकलेगा p और प्लस कितना a, तो x की जगह हमने रख दिया p और प्लस कितना a और ये b पहले से था और बराबर 1/p। तो देखो a माइनस बी आ गया ना, तो हमके यहाँ पे देखो a माइनस बी और इसको इधर भेज दें तो a माइनस बी का मान कितना होगा -4। तो हमने यहाँ पे रख दिया -4, इसको इधर ले आए p माइनस 1/p और इस -4 को उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा +4। तो p माइनस 1/p बराबर कितना है 4, तो p क्यूब, तो हम क्या इसका मान चाहिए तो इसकी जगह p रखोगे, तो हमें मान किसका चाहिए p क्यूब और माइनस 1/p क्यूब का। तो हम कहे कि p क्यूब और माइनस 1/p क्यूब का मान कितना होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि पहले इसका क्या करोगे क्यूब और फिर इसमें क्या करोगे, माइनस है तो यहाँ क्या करोगे प्लस, और इसके कितना गुना 3 गुना, 3 गुना 4 तो 64 प्लस 12 तो हो जाएगा कितना 76। ठीक है तो 64 प्लस 12 तो हो जाएगा कितना 76। ठीक है तो 64 प्लस 12 हो जाएगा 76 यानी 76 हो जाएगा। ठीक है तो 64 में प्लस करोगे 12 तो हो जाएगा 76। ठीक आगे चले, बोलो कितने क्वेश्चन है सिर्फ 5 बच रहे हैं, अरे अभी खत्म होना है। हाँ क्या, बी को 0,
कर सकते हैं, लेकिन फिर वो वहां पे चलेंगे जब हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट जो है आप हर एक क्वेश्चन में कर सकते हो, अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन है उसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन वैल्यू पुटिंग से जो हमारा आंसर होता है वो एसएससी का होता है, अलजेब्रा का नहीं होता है, मतलब कि वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक, शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए इसमें कर सकते हैं। तो वो वैल्यू वाली अभी आएंगे सवाल, जिसमें जो जो वैल्यू पुटिंग वाला होगा वहां पे हम लोग करेंगे। इसको हमने वैल्यू पुटिंग से कभी ट्राई नहीं किया है, अगर करोगे तो हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे हो भाई, ये क्या सेम है, यहाँ पे प्लस लगा है बस, इसको खुद करना। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर आएगा तुम्हारा, पीछे वाले का कितना आया 76, तो इसका आएगा 76 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4। चलो इस पे आ जाओ, चलो देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, x माइनस ए के बराबर में रख लो तुम कितना p, तो x बराबर हो जाएगा कितना p प्लस कितना a, तो x बराबर हो जाएगा p और प्लस कितना a। तो हम कह के एक बात बताओ कि अगर हम इसके बराबर में p रख रहे हैं तो यहाँ पे भी p रखेंगे, तो ये p हो जाएगा x माइनस बी और बराबर कितना 1, तो p बराबर हो जाएगा, या फिर x माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/p। अच्छा यहाँ देखो, तो अगर हम कहें x की जगह कितना है p प्लस ए, तो p प्लस ए माइनस बी और बराबर 1/, कितना p। अच्छा a माइनस बी का मान कितना है, तो यहाँ पे देखो a माइनस बी, इसको उधर भेजो तो माइनस का कितना 6, ये इधर ले आओ बराबर कितना 0, तो p माइनस 1/p और वैल्यू कितना आ गई 6। और अगर इसका मान 6 है तो हमको चाहिए किसकी वैल्यू, तो इसकी जगह p रखो, तो हमको वैल्यू चाहिए p क्यूब और प्लस कितना 1/p क्यूब, तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब p माइनस 1/p बराबर कितना है 6 है, कितना है 6, और हमको वैल्यू चाहिए किसकी, तो हमको चाहिए p क्यूब प्लस 1/p क्यूब की। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ p प्लस 1/p की वैल्यू कितना होगी, तो हम क्या करते हैं, तो हम पहले क्या करोगे, तो रूट लगाओगे, 6 का स्क्वायर कितना 36, और प्लस करोगे कितना, तो प्लस करोगे कितना 4, तो ये हो जाएगा √40, तो p प्लस 1/p बराबर √40, और √40 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √40 4 गुना 10, तो 4 और इंटू कितना 10, तो 4 का √2 और 2 रूट कितना 10। क्लियर बात। अब देखो हमको चाहिए p क्यूब और प्लस 1/p क्यूब, तो ये होता है पहले इसका क्यूब करो, तो पहले इसका क्यूब करोगे और माइनस करोगे इसका कितना 3 गुना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका क्यूब करोगे ना, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 10 का क्यूब करोगे तो होगा 100 और रूट कितना 10, 100 रूट और 10 रूट 10, इसका क्यूब करोगे तो आएगा 10 और रूट कितना 10, यहाँ से 6 और रूट कितना 10, यहाँ से आ जाएगा 80 और रूट कितना 10 और माइनस 6 और रूट कितना 10, तो बचेगा 74 और रूट में कितना 10। ठीक है, और रूट में 40 दे रहे हैं ना, तो ये अच्छा देख रहे हो, ये वाली बात और ये वाली बात सेम है। ठीक है, इस 40 को लिख सकते हो 4 गुणा 10, तो ये दो बाहर आ जाएगा 74 और रूट कितना है, कह दिया क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो ये वाली बात और ये वाली बात दोनों क्या है सेम, तो हो जाएगा 37 और रूट में कितना है 40। ठीक है, कौन था, अंकुर, यही था, दीवान सिंह, दीवान का भाई है ये तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 37 और रूट में कितना 40। नेक्स्ट देखो, ये तो सेम है, ये है एच डब्ल्यू,
यहाँ से ना तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो p माइनस 1/p की वैल्यू हमेशा वही आएगी जो यहाँ होगी। तो कितना, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो ये है कि इसके साथ में जो वैल्यू होगी ना वही इसकी आएगी, जैसे तुम पिछले क्वेश्चन में देख रहे होगे। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 5। अब हमको चाहिए किसकी, पी क्यूब माइनस 1/p क्यूब, तो हो जाएगा 125 और प्लस 15 140। तो इसका आंसर आ जाएगा 140, ठीक है। बस इसीलिए नहीं बताते वैल्यू पुटिंग से, क्योंकि इसकी क्या है सर। ठीक है, चलो आगे चलें। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही हो जाएगा प्रैक्टिस के बाद। ये जो तुम इतना लीपापोती कर रहे हो ये सब करने की जरूरत नहीं। ये बस इसलिए है ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में सेव होना चाहिए। देखो तरीके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, उसका नुकसान पता क्या है कि कॉन्सेप्ट कभी भी दिमाग में नहीं बैठेगा, और कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा तो जहां क्वेश्चन घूमा वहीं तुम घूम जाओगे। ठीक है, इसलिए जो है पहले सारे कॉन्सेप्ट खत्म करो। वैल्यू पुटिंग वाले जो जो फिक्स हैं कि ये वैल्यू पुटिंग से ही होंगे, वो वाले हमने सब एक टाइप में इंक्लूड कर रखे हैं। हर जगह लिपापोती करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। इस पे आ जाओ, ये तो तुम यूं ही कर दो, ये तो करा चुके हैं। चलो ये है तुम्हारा HW। अब देखो ये भी है, अलजबरा की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें दो बातें पक्की हैं। हमें नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन भी हमसे हटा दिया जाए, केवल ऑप्शन ऑप्शन दे और कह दे कि अलजबरा का क्वेश्चन है, तो मैं बता दूंगा इसमें आंसर या तो ये होगा या ये होगा, इन दो के अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, करके देख लो। चलाओ करते हैं, देखो कितना आ रहा है। हाँ हाँ बस, तो देखो x प्लस 3 अब के बराबर में कितना a, तो x बराबर कितना a माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा a माइनस 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस 9 और माइनस कितना 6 है, और ये हो जाएगा a माइनस 3 और ये -5 बराबर 0। ठीक है, सही किया ना। ठीक, यहाँ से देखो a स्क्वायर और ये बचा कितना हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5a और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 बराबर 0, प्लस का 1 प्लस का 1 0। तो a प्लस 1/a बराबर कितना आया 5, और अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा कितना 110। ठीक है, ये वाला, अरे ये तो आसान है, 7 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 7 का फार्मूला क्या होता है, 4, 7 को क्या लिखोगे 4 प्लस 3, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस x प्लस 1/x, पढ़ाया ये सब। तो हम कहे इसका मान कितना, तो इसका मान तो देखो इसके बराबर में कितना है 3, तो ऐसे ही निकाल दो, दो बार करना है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, फिर से स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस कितना 47, इसका मान कितना 47। यहाँ पे देखो क्यूब चाहिए, तो क्यूब तो डायरेक्ट ध्यान रखना कितना, तो होगा कितना 18, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 9 कितना 18 और माइनस कितना 3, तो ये देखो गुणा करो 8 7 56 और -3, तो यूनिट अच्छा सबका ये है, तो ये हो जाएगा कितना, तो आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, 900 और -36, 900 से 36 माइनस कर दो तो बचेगा 864, 864 -3 ना ना, 54 माइनस करो, 54, 900 से 54 माइनस करो तो बचेगा 846 और माइनस कितना तो बचेगा 843, तो हो जाएगा कौन सा। ठीक है, चलो खत्म सारे। ओके, अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, तुम कहीं से उठा लें। ठीक है, चलो PDF डाल दें तुम्हारी। अब तुम्हारी PDF इस वाले ग्रुप में नहीं जाती है, अब तुम्हारी जाती है PDF इस वाले ग्रुप में। ठीक है, ये सब बैचेस के अलग अलग हैं, SSC का बैच अलग, एस बैंक अलग, रेलवे अलग, सब अलग अलग कंटेंट है। एक्चुअली एक में सब हॉच पॉच हो जाता था, ठीक है, तो वो नोट्स बनाने में बच्चों को दिक्कत होती थी। तो जो लोग इस ग्रुप में ऐड नहीं है वो सर्च करने से आएगा नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप है। इसलिए जो है जो भी लोग नहीं ऐड हैं वो इस वाले नंबर पे मुझे मैसेज डाल दें, मैं उन्हें ऐड कर दूंगा।